हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रपोर्शन, समानुपात। और ये रेशो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझ लो, यहाँ से हर शिफ्ट में एक सवाल जरूर बनेगा, तो सब बच्चों को जरूर पढ़ना है। तरीका मेरा आप जानते ही हैं। पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना सब बच्चों को बोलना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। आप ये समझ लो, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। तैयार हैं? पेन कॉपी आज जरूर उठा लो, आज बहुत मजा आने वाला है सब बच्चों को, ठीक है ना? चलो भाई, तो हेडिंग लगा दो समानुपात, प्रपोर्शन। और ये अब मैं लिखता भी हूं, अगर सभी पार्ट्स नहीं देखोगे तो तैयारी अधूरी रहेगी। हकीकत है, जितने भी वीडियोस आ रही हैं वो आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी मेरे भाई, ठीक है ना? वरना आप फिर मत कहना सर वहां से सवाल आ गया था, यहां से आ गया था। अब सवाल में आने से पहले प्रपोर्शन की थ्योरी क्या है यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आओ मैं आपको समझाता हूं। मान लो दो संख्याएं ए और बी हैं, तो उनको रेशो में कैसे लिखा जाता है? सर ए रेशो बी। ऐसे ही मान लो अगली दो संख्या और हैं, सी और डी, उनको अनुपात में कैसे लिखा जाएगा? सी रेशो डी। अगर दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो वो चारों संख्याएं समानुपात में होती हैं। कंडीशन समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है? अगर ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, तो हम कह देंगे ए बी सी डी किसके अंदर है? समानुपात में, ठीक है ना? प्रपोर्शन में। इसका उल्टा भी सच है। उल्टा मतलब अगर मैं आपसे ये कहता ए बी सी और डी चार संख्याएं समानुपात में है, प्रपोर्शन में है, तो इसका मतलब इसका उल्टा भी सच था कि ए रेशो बी बराबर होगा सी रेशो डी के। दोनों बातें सच हैं। प्रपोर्शन को लिखा कैसे जाता है बच्चों? ध्यान से सुनना। ए रेशो बी डबल रेशो का साइन बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रपोर्शन, समानुपात। किसके? सी रेशो डी के। अब यहां से ये सारी बातें एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां से उल्टा ये कह सकता हूं कि ए रेशो बी बराबर होगा सी रेशो डी के। या तो आप ऐसे याद कर लो या ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर क्रॉस में गुणा करवा दूं, क्या बी सी बराबर ए डी आ जाएगा? यार हाँ ना तो कह दो कम से कम। तो या तो ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो, या फिर सिंपल सी बात है, जो रेशो पहले का दूसरे के साथ होगा वही रेशो तीसरे का चौथे के साथ होगा। बस ये कंडीशन है समानुपात की। आऊं मैं सवालों पे, पक्की बात ना? चलो बहुत मजा आने वाला सबको आज। सवाल नंबर पहला, निम्नलिखित में x का मान क्या आएगा? उससे भी पहले अटेंडेंस लगा दो सभी बच्चे, जय हिंद। और आज एक काम करेंगे, सब बच्चे ईमानदारी से ये बताएंगे आप सरकारी नौकरी की तैयारी किसके लिए कर रहे हैं, और सच बताना मेरे भाई। कुछ होते हैं ना गुरुजी, वो प्यार उस टाइम धोखा मिल गया था, या उसके घर जाना है बात करने, तो प्यार के लिए या माँ बाप के लिए या खुद के लिए मेरे भाई। तो सबको सच बताना है आज अटेंडेंस में, आप यही बताओगे आप मुझे, ठीक है ना? चलो आओ, पहला सवाल क्या है आपने पढ़ लिया होगा। ये प्रपोर्शन में है तो x का मान जमाना सबको मैंने सिखा दिया। जो अनुपात 0.3 का किसके साथ होगा? 4.8 के साथ, वही अनुपात 0.2 का x के साथ होगा। यार हाँ ना तो कहो। अब तो कैलकुलेशन है, अपने हिसाब से आप सोल्व कर लो। सर यहां तो दशमलव के स्थान सेम है, इससे ये हट जाएगा। सर ये हटाने के लिए ना नीचे यहां 10 लगा दो, कोई दिक्कत मेरे भाई? आमने सामने कटता है या ऊपर नीचे कटता है, क्रॉस में गुणा होगी, ठीक है ना? ये छोटी छोटी सी बातें आती रहें। सर नीचे 3 से 16 × 48, बच्चों हाँ ना कहो। इधर नीचे 2 से 5 बार, बस। अब देखो x आ जाएगा इधर, 16 पहुंच जाएगा ऊपर, और नीचे है 5, 16/5। फ्रैक्शन में होता तो यही उत्तर होता। दशमलव में भाग कर लो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3.2 ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत? चलूं आगे। सही है, आज बहुत मजा आएगा सब बच्चों को।
और मजे के साथ साथ पेपर में सवाल जरूर बनेगा। यदि 3x12 और 2x+7 समानुपात में है तो x का मान सब बच्चे जानते हैं। जो 3 का रेशो x के साथ है बच्चों, क्या वही 12 का 2x+7 के साथ है? बस अब तो कैलकुलेशन है, आओ करो। क्रॉस में मल्टीप्लाई या आमने सामने 3 से 4 बार काट दूं इसको, आमने सामने कटिंग हो जाती है ना। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई 4 से इधर बताओ, 4x बराबर 2x+7, 2x इधर लाओ माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 7। तो बच्चों x बराबर 7/2, और यहां ऑप्शन फ्रैक्शन में ही है तो ऑप्शन यार ए हो जाए। कोई दिक्कत यार? चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 3, 4, 6 और 5 का चौथा अनुपात या आनुपातिक कह दे, याद करें। इंग्लिश में क्या भाषा बनती है? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। सुनो, देखो GD 25 का सवाल है। यहां बच्चों थोड़ी सी बात बता दूं, दो तरह के प्रोपोर्शन होते हैं, एक नॉर्मल वाला, एक कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कैसे पहचानते हैं? जब 3 संख्या देकर पूछा जाएगा तो नॉर्मल वाला है, जब 2 संख्या देकर पूछा जाएगा तो स्पेशल केस है, थोड़ी देर बाद वो आएगा, है ना। अब यहां तो 3 संख्या देकर तो नॉर्मल वाला जो मैंने आपको सिखा दिया। कैसे? 4, 6, 5 का चौथा, मतलब ये डी मान लो, डी मान लो या एक्स मान लो, आपकी इच्छा है। तो जो रेशो 4 का 6 के साथ है, क्या वही 5 का डी के साथ होगा? बस डी निकालना है आपको। 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब तो नहीं कटेगा, क्रॉस में गुणा, इधर 3 पंजे 15, यहां डी आ जाएगा, 3 पंजे 15, और बच्चों नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कटिंग किया हुआ है, ठीक है। 15 का आधा कितना होगा? 7.5। ऑप्शन में यार सी था। समझ आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 4, यदि x बराबर 2 है तो 4x, x+4 और 3x-1 का चौथा अनुपात ज्ञात करें। x बराबर 2 दे दिया तो यार यहां पे x रख दो तो संख्या नहीं मिल जाएंगी? बताओ, हाँ ना तो कहो, ठीक है। 4x, x+4, 3x-1, और x बराबर कितना? जरा 2 पुट कर दो, 4 दूनी 8, 4 और 2 6, 3 दूनी 6 -1 5, इनका चौथा यानी कि डी बताना है फिर से। सर आओ जमाओ, जो रेशो 8 का 6 के साथ है वही रेशो 5 का डी के साथ है। 2 चौक 8, 2 तिया 6, इधर 3 पंजे 15, और नीचे आ जाएगा 4। कैसी छोड़ा हुआ है? हाँ, 15/4 ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत है? ठीक है। प्रपोर्शन का सवाल किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेज देना, जिनका यूपीएसआई है ना उनको भी भेज देना यार। सवाल नंबर 5, √6, √8 और √21 का चौथा अनुपात ज्ञात करें। हर तरह की संख्याएं हैं जो आपके पेपर में पूछी गई हैं, तो आगे मत बढ़ाना। कभी आप सोचो था मुझे समझ में आ गया, अब जैसे ये संख्या है, ये बच्चों से नहीं हुआ होगा, आओ मैं आपको सिखाता हूं। √6, √8 और √21 का फिर से क्या बताना है? चौथा। जमाना सबको आ ही गया। जो √6 का √8 के साथ है, क्या वही √21 का डी के साथ होगा? मैं हर बार जमा के लिख रहा हूं ताकि आपको दिमाग में याद हो जाए। चलो जमाओ जी। डी बराबर हो जाएगा सर √21 इंटू में √8, हाँ या ना कहते रहो बस आप, डिवाइड बाई √6। अब एक बात सुनो, जैसे अंडर रूट या थोड़े थोड़े से अलजेब्रा के नियम आपको आने चाहिए। अंडर रूट में ए बी है ना, तो हम इसको ये कह सकते हैं √a इंटू √b, अलग अलग करके इनको लिखा जा सकता है। तो ये वाली बात यहां लगानी थी। √21 को √3 इंटू √7 लिख दूं ताकि आप समझ जाएं, और √8 तो बाहर आ जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा √2। समझ पाए? क्योंकि 8 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 में से एक 2 तो बाहर आ गया, और अंदर क्या रह गया? √2 डिवाइड बाई √6 को क्या मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूं?
यार हाँ ना तो कहो। अब बताओ कटिंग क्या क्या हो गई। सर √2 से √2, √3 से √3, क्या रह गया बच्चों? 2√7, 7। ऑप्शन ऐसा था ए। अब बताओ, समझ आया सब बच्चों को? चलो, अब ये आप जानते ही हैं, फिर भी बता दूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्लास नोट्स कहाँ मिल रहे हैं? ये जो प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ है वो कहाँ डाली जा रही हैं? हमारे टेलीग्राम पर, जो हिमांशु चौधरी मैथ्स के नाम से है। फिर भी बच्चों नहीं मिलता है तो मैं टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाता ही हूं। आप जुड़ जाओ, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैं किताब भी वहीं पर डालूंगा। ठीक है ना? चलो, है, हाँ चलो। सवाल नंबर 6, और कैसे बनेंगे? अल्फाबेट की फॉर्म में बन सकते हैं। a³ a²b और ab² का चौथा अनुपात। इस बार सीधा जमा दूं? आओ, जो रेशो a³ का किसके साथ है? a²b के साथ है, क्या वही ab² का चौथे को बच्चों d मान लूं? d कह दो, x कह दो, या आपकी इच्छा है यार। आओ तो कटिंग करो यार, जो कट जाए। सर a² से यहां a² कट जाएगा, यानी a बचेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो स्क्वायर था, ये क्यूब आपने कैसे काट दिया? बच्चों इस स्क्वायर से 2 पावर खत्म, तो a बचा होगा ना। या ऐसा कह लो, डिवाइड करने में पावर माइनस होती है जब बेस सेम है। तो 3 - 2, तो a ही तो बचा होगा। अब समझ गए? ठीक है। सर इधर ये वाला a से आमने सामने a कट जाएगा बच्चों, यहां नीचे b, इधर b², तो d बराबर b×b²। गुरुजी b³ आ जाएगा उत्तर हमारा। ऐसा ऑप्शन था यार डी। समझ पाए सारे बच्चे? यार हाँ ना तो कह दो, आज तो बहुत मजा आ रहा होगा। और पेपर में एज इट इज आएंगे मेरे भाई। सवाल नंबर 7 देखो, यहां से है जो मैंने आपसे कहा था, थोड़ा सा बता देता हूं। 7 और 49 का माध्यानुपातिक ज्ञात करें। इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रपोर्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। सुनो, कैसे पहचानेंगे? अभी तक सर 3-3 संख्याएं चल रही थी, सर अब ना केवल 2 संख्याएं आएंगी, तो ये होता है स्पेशल केस। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन। जब एक संख्या को कंटिन्यू रखा जाता है, निरंतर समानुपात, है ना। तो आपको करना क्या है, ये चलो थोड़ा सा बता ही देता हूं। जैसे a/b, प्रपोर्शन, समानुपात। अब एक संख्या को कंटिन्यू, तो शुरुआत b से होगी, b/c। इस वाले केस को कहते हैं निरंतर समानुपात। थ्योरी पढ़ा रहा हूं पहले मैं आपको। तो जो रेशो a/b का होगा वही b/c का होगा। तो यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तैयार हुआ, b² बराबर बच्चों ac। बस ये आया कहां से, अब तो मैंने आपको ये भी बता दिया। नाम क्या क्या होते हैं आप जानते ही हैं, फिर भी बता रहा हूं। b को बच्चे क्या कहेंगे? मीन प्रपोर्शन, है ना मेरे भाई। इंग्लिश वाले हिंदी वाले बच्चे कहेंगे मध्यानुपात या मध्यानुपात, ऐसे भी लिखा जाता है मध्यानुपात। ए आप जानते हैं फर्स्ट वाला, और बच्चों सी कौन से वाला, यहां लिख देते हैं थर्ड वाला। ठीक है ना? बस ये है, ये प्रथम, ये तृतीय। तो मेनली मान लो ये आपको कुछ थ्योरी ना भी समझ आए, कंफ्यूज हो, तो बस क्या याद कर लो, b² बराबर ac। ये मत भूल जाना, ये तो सबको याद करना पड़ेगा। आ जाओ अपने सवाल पे, b² बराबर ac। सर मीन पूछा था, यानी b पूछा था। a का वैल्यू 9 है, c का वैल्यू 49, ये b²। तो b निकालूंगा, इसका अंडर रूट, तो गुणा मत करो, सीधा सीधा ऐसे ही आ रहा है। 9 का कितना आ जाएगा? 3, 49 का 7, 7×3 = 21। ऑप्शन में बी है। मैं साइड हो जाता हूं, बताओ समझ आया नहीं आया सब बच्चों को? ठीक है। सवाल नंबर 8, 20 और 25 का तीसरा अनुपात। सर 2 संख्या देकर पूछा जाता है तो स्पेशल केस, जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो बोल बोल के पढ़ो। तो फॉर्मूला कौन सा? b² बराबर ac। सीधा सीधा याद करना चाहते हो, तृतीय वाला भी पेपर में पूछा जाता है, तीसरे वाला, यानी c पूछा है तो c सीधा सीधा याद कर लो चाहो तो, b²/a। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत है? आओ रखो वैल्यू, c बताना है। अब ये बता दूं थोड़ा सा, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं,
जैसे जो पूछा गया वो तो मिसिंग है, मतलब सी आपको बताना है। तो ये ए है और ये क्या है बच्चों, ये बी है, फिर सही है ना। चलो, ऊपर 25 गुणा 25 और डिवाइड बाई 20, तो 5 से काट दे 4 और 5 से 5, 25 पंजे 125 डिवाइड बाई जो भी है, यही उत्तर है। 4 तिया 12, 4 इकन 4, 31.25 ऑप्शन में सी है। बताओ कोई दिक्कत है यार। चलो, सवाल नंबर 9। सब सारे तरह के सवाल हैं जो जीडी 25 में हुआ था, वहां कुछ नए सवाल भी थे, वो भी हैं। बस आप पूरा वीडियो देखना आज का। यदि 18 और 98 का माध्यानुपातिक 2+6 है तो ए का मान, बढ़िया सवाल है, या तो ऑप्शन से करेंगे, पूरा जमाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बता रहा हूं क्या है, सुनो। सबसे पहले बताओ फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर ए सी, मीन आपको क्या दिया था, 2a + 6 का स्क्वायर बराबर ए सी। ए का वैल्यू बताओ यार 18 और सी का वैल्यू 98। सुनो बहुत ध्यान से, यहां से पूरा सोल्व करने जाऊंगा, ए क्वाड्रेटिक बहुत टाइम लग जाएगा, या सर ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो, या फिर बहुत बढ़िया तरीका सुनो, उससे भी बढ़िया तरीका बता रहा हूं। अगर मैं कहूं यहां से 2a + 6 निकालना है, क्योंकि पूरे का स्क्वायर था, तो इधर क्या अंडर रूट लग जाएगा यार, हाँ ना तो कह दो कम से कम। बस इसके फैक्टर कर लो, आपको रूट निकालना है तो गुणा नहीं करनी, फैक्टर। 98 को क्या मैं 49 दूनी लिख दूं बच्चों, हाँ ना तो कहो, क्योंकि 49 का 7 बाहर आ जाएगा। और देखो ध्यान से, 18 दूनी 36 है ना, 36 का 6 बाहर, 49 का 7 बाहर, 7 छंग 42। ये किसकी वैल्यू मिली, 2a + 6। तो बच्चों 2a बराबर, सर 6 उधर जाके माइनस, 42 - 6 36। तो सर a का वैल्यू क्या 18 होगा। सबको समझ आया होगा, है ना, बढ़िया सवाल था। चले आगे, चलो सवाल नंबर 10। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं, यदि उनके बीच माध्यानुपातिक 24 है तो संख्या के बीच धनात्मक अंतर, इनके बीच का अंतर पूछा है। सुनो, रेशो 4:9 है तो संख्या क्या 4x और 9x हो जाएगी, हाँ ना तो कहते रहो। और उनका जो मीन प्रपोर्शन है वो 24 है, ये तो आप जानते ही हैं, b² बराबर AC। तो यहां मीन b का वैल्यू 24 है। अब तो 24 गुणा 24 लिख दूं, ठीक है, बराबर में AC। a का वैल्यू 4x और c का वैल्यू, तो सबसे पहले इसको सोल्व करके आप x निकाल लो, जमाना सबको आ गया। करूं सोल्व में इसे, चलो। तो 4 से सीधा सीधा 6 बार, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 से 8, 8 दूनी 16 बराबर x × x²। x बराबर सर 4 आ जाए, उसके बाद तो जो पूछे निकाल देंगे। संख्याओं के बीच का अंतर, सर इनमें अंतर है 5x का, x बराबर 4 तो 5x बराबर 520। ऐसा ऑप्शन कहां था यार, डी था। समझ आया सभी को। चलो, प्रोपोर्शन में आसान सवाल आते थे, लेकिन जीडी 25 जो हुआ था वहां ये ऐसी ऐसी वैल्यूज आई हुई हैं, तो बच्चे घबरा गए, इसलिए सब क्वेश्चन उठा लिए मैंने आपको समझाने के लिए। सवाल नंबर 11, a² / b³ और 9b² / 4a³ का औसत। आपने ये टाइपिंग एरर अभी भी छोड़ दिया। चलो बच्चों, औसत हो सकता है औसत भी कह दे, लेकिन ज्यादातर चांस औसत नहीं कहेगा, क्या कहेगा, माध्य अनुपात, है ना मेरे भाई। चलो, इंग्लिश में सही लिखा हुआ मेन प्रपोर्शन। तो ये आप जानते ही हैं, b² बराबर AC। क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, हाथ वाथ सही कर देना इसको बाद में। a बताओ कितना, a² / b³, ठीक है। c बताओ ध्यान से, 9b² डिवाइड बाई 4a³। काटो मेरे भाई अपने हिसाब से। सर a² से नीचे स्क्वायर यानी a रह जाएगा, b² से b नीचे b रह जाएगा, ठीक है। अब यह बताओ, जब यहां से b निकालूंगा तो इसका रूट लेना पड़ेगा,
9 का 3 बाहर, 4 का 2 बाहर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर तो कट चुका, नीचे देखो ए और बी है, जब अंडर रूट लूंगा तो अंडर रूट में ए बी ही तो आएगा। तो बच्चों 3/2 रूट ए बी, ऐसा ऑप्शन था ए। कोई दिक्कत, समझ आया सबको? ठीक है, अटेंडेंस हो गई सब बच्चों की? आज तो बहुत मजा आ रहा होगा, आज तो बता दो यार आप। चलो सवाल नंबर 12, 3 + √2 और 2√7 का तीसरा अनुपात ज्ञात करें। देखो GD25 कितनी अच्छी वैल्यूज बनी हुई है रूट के अंदर। तीसरा मैंने आपको सीधा सीधा भी याद करवाया था सी का फॉर्मूला, क्या? b² ठीक है सर, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, आओ पुट करो। 2√7 इंटू 2√7, कोई दिक्कत यार? डिवाइड बाई ए कितना था? 3 + √2। मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं मारता ताकि आप बढ़िया से समझ जाओ। ऊपर गुणा कर लो, 2 दूनी 4 √7 इंटू √7, 7 और 4 वो था, 7 चौक 28, ऊपर आ जाएगा 28। ये गुणा कर लेंगे। अब देखो नीचे क्या होगा, परिमेकरण होगा। परिमेकरण हम जानते हैं, साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे, ठीक है ना? तो बताओ क्या करूं? सर ऊपर नीचे 3 - √2 से गुणा कर दूं, ठीक है। अब ऊपर तो ऐसे रहने दो भी थोड़ी देर, 28 3 - √2, नीचे बताओ a + b इंटू a - b, a² - b², a का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9। यहां लिख देता हूं ताकि ना नीचे लाइन और ना बढ़े, यहां लिख देता हूं नीचे वाले का सॉल्यूशन। 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर, सर 2, 9 - 2 नीचे कितना आ जाएगा? 7। कोई दिक्कत? 7 इसको काट देगा बच्चों 4 बार, तो आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 3 माइनस, ऐसा ऑप्शन था 4 3 - √2। बताओ समझ आया सबको यार? चलो सवाल नंबर 13, ये कितनी बढ़िया वैल्यूज थी, ऐसे भी 3-4 सवाल थे। 12 + 6√2 और 8 - 4√2 का माध्यानुपातिक ज्ञात करें, मीन प्रपोर्शन। b² = AC, ठीक है। चलो ए बताओ कितना? 12 + 6√2। सी बताओ कितना यार? 8 - 4√2। अब आप जानते हैं सबसे पहले बच्चों गुणा करनी पड़ेगी। अब गुणा करना सबको आता ही होगा, नहीं आता मैं सिखा रहा हूं। 12 को पकड़ लो, दोनों में करा दो, फिर 6√2 से इन दोनों में करा दो, करें स्टेप बाय स्टेप। 12 से 12 8 96 माइनस 12 चौक 48√2, सही है। अब ये आगे बढ़ाओ 6 से, 6√2 इंटू 8, 8 छंग 48√2 प्लस माइनस गुरुजी माइनस। अब देखो ध्यान से, 6 चौक 24 तो ये रहा, √2 2 24 दूनी 48। आप अपने हिसाब से धीरे धीरे ध्यान से कर लेना, ठीक है ना? सर 48√2 एक प्लस का है एक माइनस का है, वो तो खत्म ही हो जाएंगे। 96 प्लस के 48 माइनस के प्लस के 48 रह जाएंगे, b² = 48। जब b निकालेंगे इसका रूट आ जाएगा। अब फिर बार बार मैं कहता हूं फैक्टर आप सोचा करो, 16 × 48 होते हैं, तो 16 में से क्या बाहर? 4, अंडर रूट में क्या रह जाएगा? 3, तो 4√3 ऐसा ऑप्शन था यार, डी। आया समझ? कोई दिक्कत है? चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 14, देखो ये भी बढ़िया था GD23 में। x + y² और x - y² का मध्य, b² = AC। a का वैल्यू बताओ, x + y² और x - y²। सुनो अब ध्यान से, ये b² है। आप पहले ये इसको लिख लो या पहले आप रूट निकाल लो, आपकी इच्छा है। जब रूट निकालूंगा, चलो मैं लिखकर ही दिखा देता हूं।
x प्लस वाई का 4 इंटू में x माइनस वाई का 4। सुनो, ये इंटू में है, जब रूट निकाल रहा हूं तो पावर 4 का कितना हो जाएगा, पावर 2। ये आप जानते ही हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई बाहर क्या आ गया, 2 इंटू एक्स माइनस वाई की पावर 2। ये रूट से बाहर b की वैल्यू आ गई, लेकिन ऐसा ऑप्शन तो नहीं था, तो इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं। आप ये बताओ, a स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर है, क्या मैं इसको ab का स्क्वायर लिख सकता हूं? तो आप मुझे बताओ, इसको मैं पूरे को x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूं? तो सर अंदर बना a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर पावर कितनी थी, तो क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ सर, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। बताओ, अब समझ आया? तो कितनी बढ़िया से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप समझ पा रहे हैं सारे? चलें आगे। आवाज तो नहीं आ रही होगी भाई बाहर से? कुछ सही चल रहा है सब? चलो, सवाल नंबर 15। यदि a प्लस बी बराबर 25 है, a माइनस बी बराबर 7 है, तो a और b का मध्य अनुपात। तो कितना बढ़िया सवाल है। तो इक्वेशन पहले इनको सोल्व कर लो, a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, उसका मीन निकाल देना, ठीक है ना? चलो भाई, a प्लस बी बराबर 25, a माइनस बी बराबर 7। कई बार बता चुका, जब बड़ी वैल्यू निकालते हैं दोनों को जोड़ के आधा, छोटी निकालते हैं दोनों को घटा के आधा, ऐसा दोनों वैल्यूज मिल जाती हैं। मतलब क्या कह रहा हूं, जोड़ूं तो 2a बराबर 25 और 7, तो a बराबर 16, घटाऊं तो 2b बराबर 25 माइनस 7 18, और b बराबर 9। ये a है, ये b है, इनका मीन निकालना, निकाल लोगे। कुछ आप भी तो करोगे, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है? चलो, बताना सब बच्चों को जरूर, और बिना पेन चलाए बताना इसका उत्तर। सवाल नंबर 16। दशमलव वाली संख्याएं बहुत आती हैं, यहां लिख देते हैं ना HW, कुछ बच्चे कहेंगे सर HW लिख दें यहां पे, चलो कोई नहीं। दशमलव वाली संख्याएं बहुत आती हैं, ये तो बहुत आसान है। b स्क्वायर बराबर AC, a कितना 0.64, 0.81, ये b स्क्वायर है। जब b निकालूंगा रूट लेना पड़ेगा, तो ये तो बहुत आसान है। आप जानते हैं दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के स्थान अगर सम होते हैं, इवन होते हैं, तो उनका रूट निकाल सकते हैं। सर यहां पे 2 हैं, यहां पे भी 2 हैं, और जब रूट निकालते हैं तो उनका दशमलव का जो स्थान है ना, वो आधा हो जाता है। जब 2 हैं तो 2 का आधा 1, अब 1 के बाद दशमलव आएगा, आप समझ गए। 64 का कितना 8, और दशमलव 1 के बाद कोई दिक्कत बच्चों? 81 का दशमलव 1 के बाद 9 अट्ठे 72, 1 और 1 2 के बाद 0.72 मीन है बच्चों, ऑप्शन में बी है। आ गया समझ? चलो, सवाल नंबर 17। अच्छा देखो, ये बढ़िया सवाल है। 25 और एक संख्या x के बीच का मध्य अनुपात 15 और 35 के बीच का मध्य अनुपातिक का 2 गुना है, तो x का मान क्या है, ये आपको बताना है। सुनो ध्यान से, इसमें गलती हो जाती है बच्चों से। सबसे पहले बताओ, b स्क्वायर बराबर AC, आपको मध्य अनुपात कह रहा है, तो b बराबर, हम पता क्या करते हैं, AC जमा देंगे, a इंटू सी बराबर a इंटू सी, और जो कहा दुगना वो भी कर देंगे, लेकिन उत्तर मैच नहीं करेगा, क्योंकि आप ना b स्क्वायर जमा रहे हैं। बच्चों मीन दिया, मीन, तो b होगा अंडर रूट AC, तो आपको फिर ये जमाना पड़ेगा। पहले वाले का मीन क्या होगा, अंडर रूट 25 इंटू एक्स, कोई दिक्कत? दूसरे वाले का मीन अंडर रूट में 15 गुणा 35, कोई दिक्कत? अब बताओ, जो पहले वाले का था मीन, वो 15 और 35 के मीन का 2 गुना, ये 2 गुना है, तो क्या मैं बराबर करने के लिए 2 इधर लगाऊंगा बस। अब तो कैलकुलेशन है। अब सर ये रूट कैसे कटेंगे, क्या ऐसे काट दूं? नहीं, ये 2 भी तो है, तो पता तरीका क्या है सर, दोनों तरफ ना स्क्वायर मार दो,
वर्ग कर दो। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 25 गुणा x। जब इधर स्क्वायर करूंगा 15 गुणा 35, ये हट गया। लेकिन सर 2 का हो जाएगा 4, ये गलती वाला पॉइंट था यार, है ना। इस लाइन पे इसलिए स्टार लगा रहा हूं, ये गलती वाला पॉइंट था। अब तो कैलकुलेशन है, काटो। 5 पंजे 5 तिया, 5 से 7, x बराबर 7 या 21 चौक 84। ऐसा ऑप्शन था यार, नहीं। शानदार था, बढ़िया सवाल, स्टार लगा दूं इस पे। समझ आया आपको सबको यार? चलूं आगे। ये डिस्टर्ब तो नहीं आ रहा होगा बाहर से? ठीक है। सवाल नंबर 18, यदि 20 और y का तीसरा अनुपात x है और y क्या कहा, y पहले 3 अभाज्य संख्याओं का योग है, तो x का मान देखो। GD 25 में कितने बदल बदल के आए थे, तभी तो मैं आपसे शुरू में कह रहा था पूरा वीडियो देखना। और ये भी कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, अपने दोस्तों को जरूर भेज देना ये वाली वीडियो। तो अभाज्य आप जानते हैं, प्राइम नंबर जो सर अपने आप से कटे और 1 से कटे। तो y कहा पहली 3 अभाज्य 2, 3 और 5, यही पहली 3 है। इनका टोटल बताओ कितना। सर 5 3 8 और 2 10, बस y आपको मिल गया है 10। तो कह रहा था 20 और y का मतलब 10 का तीसरा। बच्चों c क्या याद करवाया, b स्क्वायर बटा a। b का, ये सर a है, ये b है। b का वैल्यू 10 गुणा 10 और a का वैल्यू 20। 10 से 2 और 2 से 5, कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन में यार a था। चले आके, तो आज तो बताओ ना, स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है? सबका कमेंट आना चाहिए आज की वीडियो पे तो यार, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का। और वो जो बात पूछी थी अटेंडेंस वाली, सच, उसमें झूठ मत बोलना। कुछ बच्चे होंगे झूठ बोलेंगे, होता ना मेरे भाई के सरकारी नौकरी लगने पर तेरे घर तेरा हाथ मांगने आऊंगा। वो जो मैंने शायरी भी रिकॉर्ड की थी, बहुत बढ़िया थी यार वो, है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है किसी के साथ, है तो आप मुझे बताना यार। सवाल नंबर 19, 32 और 48 के तीसरे अनुपात के साथ 4 और 18 के तीसरे अनुपात के बीच का अनुपात। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, कोई खास बात नहीं है। ये 2 सवाल हैं, 2 को मिलाकर एक सवाल बना दिया, उनका रेशो पूछ लिया। मतलब इनका सी निकाल लो, इनका सी निकाल लो और उनका रेशो बता दो। तो मैं सीधा सीधा ना रेशो की फॉर्म में जमा रहा हूं। सबसे पहले आप बताओ, सी का फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन, यही तो होगा। आओ रेशो की फॉर्म में जमा रहे हैं सीधा। पहले वाले का बताओ, सर ये ए है, ये बी है, तो 48 डिवाइड बाई 32, है ना। रेशो पूछा पेपर में, आप भी ऐसे ही जमाना। दूसरे वाले के लिए, सर ये ए है और ये बी है, तो क्या जमाओगे, 18 गुणा डिवाइड बाई, बस अब तो कटिंग कर लो। करें, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। जो पहाड़े आपको याद हैं अपने हिसाब से कटिंग करना। आमने सामने या यहां काट दो, आपकी इच्छा है। 2 से काटोगे तो 24 आ जाएगा। काटो जी, 2 से 9 और ये 2 से ये 9, 3 से तिया 9, है ना। 3 से 8 24, बस तो 8 रेशो 9। ऐसा ऑप्शन था मेरे भाई, ऑप्शन में सी है। चलूं आगे, ठीक है। अब यहां से एक नया टाइप, इसको और सीखते हैं, ये क्या है। सवाल नंबर 20, 17, 30, 22 और 40 में से प्रत्येक संख्या में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपात में। जोड़ने वाला भी बनेगा, ये घटाने वाला भी बनेगा, दोनों तरह के सवाल हैं। बच्चों मतलब क्या है, इन ऑप्शन में से एक संख्या इन चारों में से घटानी है और घटाने के बाद प्राप्त संख्याएं किस में हो जाएं, समानुपात में। एक काम करता हूं, पहला सवाल है तो मैं आपको ना प्रॉपर बेसिक से जमा के दिखा दूं, करेंगे नहीं फिर भी जमा के दिखा दूं।
मान लो वो संख्या x है जो सब में से घटानी है, तो आप कहेंगे 17 माइनस एक्स, यहां से 30 माइनस एक्स, यहां से 22 माइनस एक्स, यहां से 40 माइनस एक्स। पता बेसिक आना जरूरी क्यों है? थोड़ी देर बाद से एक सवाल आएगा जो आपको करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, अभी बताऊंगा। अब ये प्रोपोर्शन में हो गए तो आप ये जानते हैं समानुपात की कंडीशन होती क्या है, सबको पता है यार। हाँ ना तो कह दो। किसके बराबर होगा? तीसरे का चौथे के साथ, यही तो बताया था। ये है जी प्रॉपर बेसिक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स निकाल लेंगे, लेकिन आप जानते हैं गुणा बहुत बड़ी हो जाएगी, तो पेपर में फिर ऐसे ना करें। अब देखो क्या करेंगे, सुनो। ध्यान देने वाली बात क्या है सर, पहले के सामने ना तीसरा पढ़ रहा है, देखो ध्यान से, और दूसरे के सामने चौथा पढ़ रहा है, तो मैं इनको 1 बाय 1 ऑप्शन से घटा के वेरीफाई कर लूंगा। तो ये सवाल जिसकी शिफ्ट में आएगा वो ऑप्शन से करेगा। समझ पा रहे हैं? कहां ऑप्शन से थोड़ा दिक्कत आएगी, अभी थोड़ी देर बाद वो भी बताऊंगा। पहला ऑप्शन क्या है? 3 घटाने पर, तो आओ 17 माइनस 3, मैं यहां वापस लिख दूं संख्याएं, 17, 30, 22 और 40। 3 घटाने पर 17 माइनस 3 14, पहले के सामने तीसरा, 22 माइनस 3 19, कटता तो है नहीं, तो सर ये भी 14 19 आना चाहिए, तो उत्तर 3 होगा, वरना अगले पे चलूंगा। 30 माइनस 3 27, यहीं से पता लग गया होगा सर ये 14 27 कैसे, कटिंग भी करूंगा 27 से 14 तो कभी बन ही नहीं सकता है। आप समझ पा रहे हैं जो कहना चाह रहा हूं? तो सर ये तो उत्तर नहीं है। मैं आया बी पे। बी क्या है? 4, 17 माइनस 4 13, 22 माइनस 4 18, तो ये भी 13 18 आना चाहिए। 30 माइनस 4 26, सर 26 से 13 बन सकता है जब 2 से डिवाइड करूंगा। 40 माइनस 4 36, अरे सर काम बन गया, 2 से काटूं 13, 2 से काटूं तो 18, 13 18 13 18, ऑप्शन बी ना होता तो अगले पे चलता। समझ पाए पेपर में कैसे डील करेंगे? पक्की बात। चलो सवाल नंबर 21, सेम 18, संख्या लिखवा दो मुझे, 18 21 4 5, प्रत्येक में क्या जोड़ूं जिससे समानुपात में हो जाए? ऑप्शन आपके पास सामने लिखे हुए हैं, आओ 1 बाय 1 उठाओ जी। 3 18 और 3 21, 4 और 3 7, कटता है तो काट भी देना, 7 या 21 और 7 कन 7, 3:1, तो दूसरा भी 3 1 हुआ तो उत्तर 3, वरना आगे चला जाऊंगा। 21 और 3 बताओ, पेन बदल के लिख दें, चलो 24, 5 और 3 सर 8 कन 8 और 8 तिया 3 1 3 1, सर पहली बार में काम बन गया, वरना आगे चलता। आप समझ पाए सारे बच्चे? ठीक है। अब देखो जैसे ये जीडी 25 में आया था, आपने मेंशन नहीं किया, ये जीडी 25 का सवाल है, मैं लिख देता हूं, एसएससी जीडी 2025 में आई थी ये वाली वैल्यू। अब बच्चों यहां ऑप्शन फ्रैक्शन में, तो एग्जामिनर ने सोचा आपसे मजा ले लेता हूं, तो मेरे भाई अब फ्रैक्शन से ऑप्शन आप वेरीफाई करा सकते हैं तो ठीक है, वरना उससे जल्दी तो फिर बेसिक ही हो जाएगा। आप समझ गए? आओ, है कौन सा सवाल? जोड़ने वाला, सीधा जमा के लिख दूं क्या? जमाओ। 9 प्लस एक्स का जो अनुपात किसके साथ है? 16 प्लस एक्स के साथ। बच्चों वही 13 प्लस एक्स का किसके साथ? अच्छा 23 कहां है? ऊपर तो 13 ही है ना बाबू, 13 का किसके साथ होगा? 23 प्लस एक्स के साथ। अब सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब कुछ काम मन में करना पड़ेगा, आओ करो। देखो ये 4 पहले 9 से दोनों में, फिर x से दोनों में, 9 से करो, 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान सिखाने जा रहा हूं। आपने 9 से की तो 9x, ठीक है, 9x मन में रखो। अभी 23 से करूंगा तो 23x,
23x और 9x जोड़ के बताओ कितना आ जाएगा। सर 32x आ जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक लाइन अपने हिसाब से बढ़ा लेना। क्या रह गया, x इंटू एक्स स्क्वायर। लिखो या मत लिखो वो तो खत्म होना ही है क्योंकि इधर भी है वो। आओ इधर आओ, 16 3 48 का 8, 16 कन 16 और 4 20, 208। अब देखो ध्यान से, 16x 13x जोड़ो कितना आ जाएगा, 16 और 13 29x प्लस एक्स स्क्वायर से तो खत्म। जो मैं कह रहा था लिखो या मत लिखो आप उसे। 29 को इधर लाओ, 32 माइनस 29 3x बराबर 208 माइनस 207, x बराबर 1/3। ऐसा ऑप्शन ऑप्शन बी है। आया समझ, नहीं आया? पक्की बात। सवाल नंबर 23, जब 55 50 23 और 22 प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो 3 7 x। अब ये देखो, ये बढ़िया सवाल होते हैं कुछ, बस ये एक दो सवाल हैं बहुत बढ़िया हैं। पेपर में क्या करना है, बेसिक से क्या करना है, दोनों बातें सिखाने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। अगर जब प्रॉपर बात है, सबसे पहले ये भी सुनो, हमको पूछा है 3 7 और x, ये तब बता का चौथा अनुपात, ये तब बता पाऊंगा जब आपके पास x होगा। वो कहां से निकलेगा, यहां से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर घटा घटा के चेक कर लूं। मेरे भाई ये ऑप्शन x के थोड़ी है, ये ऑप्शन तो जो हमसे पूछा लास्ट में 3 7 और x का चौथा अनुपात, ये तो उसके ऑप्शन है। तो शुरू में आपको x निकालने के लिए पहले बेसिक जमाना पड़ेगा। आओ बता रहा हूं कैसे, सीधा जमा के लिख दूं। 55 माइनस एक्स डिवाइड बाई 50 माइनस एक्स बराबर 23 माइनस एक्स और डिवाइड बाई 22 माइनस एक्स। आप इसको सोल्व करोगे, यहां से सोल्व करने के बाद x का मान निकालना, ये सब आपका काम, आप पे सौंप रहा हूं। फिर x आ जाएगा तो आप किसका बता दोगे, 3 7, जो भी x यहां आएगा ये आप निकाल लोगे, इसका d निकाल देना मेरे भाई, इतना काम तो कर लोगे। ये प्रॉपर बेसिक हो गया। एग्जाम की अप्रोच क्या है, सुनो, एग्जाम में कैसे इसको डील कर सकते थे। सर अभी मुझे x नहीं निकालना पेपर में, फिर मैं क्या करूंगा, मैंने कहा ना तो इसको थोड़ी देर फिर x ही रहने दे भाई। जो रेशो 3 का 7 के साथ है वो x का d के साथ है। अभी मुझे x नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऑप्शन पे नजर मारी, सर ऑप्शन है नेचुरल नंबर में, मतलब पूरा पूरा कट रहा होगा। तो सर जो d आएगा क्या वो 7x 7 ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन 3। एक बात तो श्योर है, सर जो x आएगा 3 उसको काट रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन नेचुरल नंबर है, वरना नीचे 3 होता है दशमलव में होता। फिर एक बात और श्योर है, सर ये जो x है ना उसमें 7 से गुणा हो रही है, मतलब 7 का मल्टीपल है। तो जो 7 से कट जाए, सर एक ही कटता है, 7 बन जाए 35। कुछ बच्चे कहें सर 2 में होता 7 का मल्टीपल, भाई फिर एग्जामिनर भी जानता है, फिर आपको पूरा सवाल करना पड़ता, कुछ तो हिंट छोड़ा जाएगा ना। और फिर भी आप जिद करें नहीं सर होता, तो भाई फिर ऐसे पूरा सवाल करना पड़ता। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, मजा आया? ठीक है, आखिरी सवाल है ये। ठीक है भाई, प्रपोर्शन में मैं थोड़ा सा बता दूं फिर आप चले जाते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। प्रैक्टिस जरूर करना, कभी आप छोड़ दो प्रपोर्शन। हर शिफ्ट में प्रपोर्शन जरूर पूछा जाता है, प्रपोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिमांडिंग है आजकल। इन्हीं सवालों को 2-3 बार आप जरूर कर लेना, ठीक है ना। आओ आखिरी सवाल क्या है, यदि x प्लस 4, x प्लस 12, x माइनस 1 और x प्लस 5 का अनुपातिक है, आपस में अनुपातिक है मतलब प्रपोर्शन में है, तो x और x माइनस 7 का माध्य अनुपात ज्ञात करें। ये अभी 2025 का नया सवाल है, अभी जो एग्जाम एडुकेटी ने कराए हैं। तो बच्चों फिर वही पुरानी बात, अगर बेसिक से करना है तो पहले x निकालना पड़ेगा। उसके लिए सर ये चारों प्रपोर्शन में है, प्रपोर्शन में है तो जो रेशो x प्लस 4 का x प्लस 12 के साथ है, क्या वही x माइनस 1 का x प्लस 5 के साथ है?
ये सोल्व कर लेंगे, x आ जाएगा, x आ जाएगा, जो पूछा जाए उसका मीन निकाल लेंगे। चलो एक काम करता हूं, निकाल देता हूं फिर से, लेकिन अभी एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम वाली बात दोबारा बताऊंगा। ये सोल्व करो, एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, इस बार वो मैं लिख नहीं रहा। 5x 4x 9x प्लस 5 चौक, अगर आपको गुणा भाग करना आता है तो बेसिक भी फिर बहुत आसान है। इधर आओ, एक्स स्क्वायर खत्म, देखो ध्यान से करना, प्लस के 12x माइनस के x, तो क्या 11x बचेंगे, और माइनस के 12 इकन 12, 9 को उधर भेज दो, 2x, इधर आके 12 प्लस 20 और 12, तो x बराबर, दो कितना आराम से, कितना जल्दी आ गया, x मिल गया, वहां पुट कर दो। आपसे कह रहा है x और x माइनस 7 का मीन। सर x है 16, 16 माइनस 7 9, 20 स्क्वायर निकालूंगा तो 16 यहीं लगा दूं सीधा, तो सर b हो जाएगा 16 का 4, 9 का 3, 4 तिये 12, ऑप्शन में ए था। ये तो प्रॉपर मेथड हो गया। बस चलते चलते एग्जाम वाला मेथड और सीख लो। एग्जाम में ऐसे सवालों को आप उल्टा कर सकते हैं। कैसे? सर हमसे जो पूछा ना सीधा वहां पहुंच जाओ। x और x माइनस 7 का हमसे मीन पूछ रहा है, तो हम जानते हैं b स्क्वायर बराबर ए सी, a का वैल्यू x है और c का वैल्यू x माइनस 7 है। अब ध्यान से देखो ऑप्शन कैसे, सर नेचुरल नंबर, मतलब पूरा पूरा पूर्ण वर्ग हो रहा होगा, रूट से पूरा पूरा बाहर आ रहा होगा। जब मैं यहां से बच्चों b निकालूंगा तो ये पूरा पूरा रूट से बाहर आ रहा है। एक बात श्योर है, ऐसी वैल्यू ढूंढ लो जिसका रूट पूरा पूरा बाहर आ सके, जिस पे बस वहां से उत्तर आ जाएगा। क्या कह रहा हूं सर, x बराबर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ना इतनी भी जरूरत ना है। सबसे पहले तो ये बताओ 7 तक तो वैसे चेक नहीं कर सकता, क्योंकि 7 रखूंगा तो 0, 7 से छोटा रखूंगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस का रूट तो निकलता नहीं है। यार हाँ ना तो कहते रहो, बहुत बढ़िया मेथड सिखाने जा रहा हूं मैं आपको ये। तो सर 7 से बड़ा 8 9 10, फिर भी सारा नहीं रखना, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये सिंगल दिया हुआ है x, तो आप कह रहे हो यहां वही वाली वैल्यू पुट करो जो 7 से बड़ी है और पूर्ण वर्ग है। हमने कहा सर पहला 9 पे रखा, सर 9, यहां 9 माइनस 7 2, सर 9 का तो है लेकिन 2 का नहीं है, तो 9 पे तो उत्तर नहीं आ रहा। 9 के बाद पूर्ण वर्ग 16, 16 रखा, 16 माइनस 7 9, 16 का बाहर 4, 9 का बाहर 3, 4 तिया 12। इतना फास्ट काम करेगा पेपर के अंदर, आप समझ पाए? और भाई मान लो नहीं समझ आया तो आप पूरा सवाल कर सकते हैं। समझ आया? मजा आया? पक्की बात, बढ़िया से पढ़ो। अगली वीडियो में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।